हमारे नौजवानों को लीगल अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, लीगल फहम होना चाहिए, उनके अंदर खुद एक लीगल अवेयरनेस का उनके अंदर काम होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लॉ करे या किसी का इंटरेस्ट हो जो लॉ करके वकील बने, ठीक है, लेकिन वो इतना काम तो कर सकता है कि जितने यूट्यूब पर वो फिल्में देखता है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप देखता है, तो ऐसे हज़ारों वीडियो मौजूद है लीगल अवेयरनेस कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, अगर आप FIR किस तरह से आप दर्ज करें, या अगर आपकी FIR अगर कोई ना ले तो वो FIR के लिए आगे क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या उसका प्रोविजन है, क्या रेमेडी है। अगर वो दिन के 10 वीडियो अगर देखता है दिन भर में आम, तो एक वीडियो उसको इस तरह का देखना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि मेरे राइट्स क्या है। पुलिस ने अगर अत्याचार अगर करे हम पर तो वो उसको हम किस तरह से करें। तो ज़रूरत पहली चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए या IT के ज़रिए, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके ज़रिए वो लीगल मालूमात हासिल करें। इसके अलावा हम जैसे वकील हैं या फिर बहुत सारे वकील हैं ऐसे जो फ्री में जो है तो लीगल गाइडेंस देते हैं, तो उनसे गुफ्तगू करें, उसके वो करें। और जब हम FIR के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो कोशिश ये करें कि भाई आम आदमी तो जाहिर है वहाँ एक वकील को भी साथ लेके बैठे हैं, उसके बावजूद भी अगर FIR वहाँ दर्ज नहीं हो, उसके बावजूद भी FIR, तो वहाँ हमारी कानूनी हैसियत ख़त्म नहीं हुई, वहाँ हमारी जो कानून ने रेमेडीज दिए है वो वहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमको कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। 156(3) के तहत जो है हमको कोर्ट में जाए, CRPC 156 के तहत कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट करना चाहिए, कोर्ट को समझाना चाहिए। जिस तरह से पुलिस वाले अगर हम FIR के लिए जा रहे हैं और FIR नहीं कर रहे और वहाँ वो बेइज्जती कर रहे हैं, गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो अगर वही हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट नहीं करेगा ऐसे। कोर्ट तो आपको रेस्पेक्ट देगा, कोर्ट सुनेगा, जज साहब सुनेंगे आपकी बात। लेकिन हमारे लोग जो है तो वहाँ से डर कर आते हैं, उसके बाद जो है तो कोर्ट में नहीं जाते। मैं अब्दुल काशिफ रिपोर्टर इस वक्त हूँ अकोला के जाने माने एडवोकेट शोएब इनामदार के साथ। शाम अभी भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि हम एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ ऐसी बयानबाजी ना करें, और कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हो रहा ही यूँ है, किसी ने भड़काऊ भाषण दिया और अगले कुछ 24 घंटे के बाद में उसे ज़मानत मिल जाती है। जी, देख, जहाँ तक कानून बनने की बात है, बहुत सारे कानून ऑलरेडी है। IPC की अगर हम बात करें, इंडियन पेनल कोड की, तो इंडियन पेनल कोड जब बनाया गया है तो उस वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में, ये देखिए, ये सिर्फ भड़काऊ भाषण आज ही नहीं हो रहे। आज़ादी के टाइम की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी भड़काऊ बयान होते थे, हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ भी एक्शन लेते थे। उसके बाद भी जो है तो भड़काऊ बयान का सिलसिला शुरू रहा। भड़काऊ बयान और जिस तरह की वारदातें अभी हो रही है, तो ये हम समझते हैं कि ये नई बात नहीं है, और हमको लगता है कि नई बात है। तो IPC बहुत स्ट्रांग है, उस वक्त सारी चीज़ें देखकर बनाई गई थी। IPC को अगर ईमानदारी से अगर लागू किया जाए तो IPC में ही बहुत सारे प्रोविज़न हैं कि वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 1 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है उसके अंदर। आप IPC को लागू कर दीजिए। गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी कोई करता है तो उस पर NSA और UAPA लगा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके की गुफ्तगू भी करता है, जंतर मंतर पे मुल्लों को काटेंगे ऐसे वैसे बयान देता है, वो अगले कुछ घंटों में ही रिहा हो जाते हैं। जी देखिए, UAPA की अगर हम बात करें, NSA और UAPA की, तो CV रमन्ना जो हमारे अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो UAPA पे उन्होंने टिप्पणी की है। क्या ये UAPA इसमें भी इस टाइम भी लगाना चाहिए जिसको जो है तो अंग्रेज़ों ने जो फ्रीडम फाइटर है उनके खिलाफ इस्तेमाल कर? ये तो चिंताजनक बात है, अफसोसनाक। और आज उन लोगों पे ही लगाया जा रहा है, उन लोगों पे लगाया जाए, ये हमारे सिस्टम का लेकुना है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जिस तरह से आपने जो पहला सवाल किए थे, क्या नौजवानों को आगे चाहिए, नए स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, तो लीगल अंडरस्टैंडिंग, उसको लॉ को समझना या लॉ को पढ़ना, अच्छा वकील बनना और उसकी तसीह कराना, नए तरीके से उसको बताना, समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नौजवान और अच्छे लोग हमारे सामने नहीं आएंगे तो ये इस तरह की हरकत होगी। लिटरेसी का अगर रेट अगर कम रहा तो कई हालात हमारे बदल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए।
और अगर एक बात आपने ये कही है कि भाई NSA और UA पे लगा वो जो भड़काऊ बयान देते हैं 24 घंटे में अगर ज़मानत होती है, तो हमारी ये कमज़ोरी ये है कि अगर किसी की अगर ज़मानत हो गई है, किसी की अगर ज़मानत हो गई है, तो वो आगे उसको रिजेक्ट करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए आगे नहीं जाता। भाई अगर सेशन कोर्ट से अगर ज़मानत खारिज हो गई तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। हम लड़ते क्यों नहीं, हम थक जाते, हम कानूनी लड़ाई लड़ते नहीं। आज भी संविधान जो है तो कम्युनल नहीं हुआ है, ये बात तो आपको समझ लेना चाहिए। लोग भले कम्युनल होंगे, सरकार चलाने वाले या फिर दीगर लोग कम्युनल हुए होंगे, लेकिन संविधान कभी कम्युनल नहीं हुआ। संविधान वही है जो बाबा साहब ने बनाए थे, बाबा साहब का बनाया हुई जो तो संविधान है और आज भी लागू है, इसमें कोई वृत्ति बराबर भी चाहिए। संविधान अगर आगे भी लागू रहेगा तो हम उस पर अमल करेंगे। तो संविधान कम्युनल नहीं हुआ, संविधान में सारी चीज़ें दी हुई है, सारे प्रोविजंस है, हमको उसका इस्तेमाल करके आना चाहिए। वही एक बात जो आती है, लीगल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे वकला की जो तो शनाख्त बहुत ज़रूरी है। जो एडवोकेट है हमारे, उनमें जो है तो एहसास होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो केस आया तो वो किसी को घुमाए नहीं, ऐसा फीस के लिए उनको जो है तो गलत रहनुमाई नहीं करे, केस को आगे बढ़ाए नहीं हो पाए, तकमील तक पहुंचा, उसको जजमेंट तक पहुंचा, उसका ऑर्डर फाइनल ऑर्डर तक पहुंचा। और जो उसको मसाइल है, दो जगह बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे सामने आते हैं। एक कोर्ट में मुसलमानों को, किसी भी मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो, वो दो जगह से उसको डरना भी चाहिए और दो जगह उसके लिए मसाइल आती है। एक तो कोर्ट है और एक हॉस्पिटल है। जिस तरह से हमारे लोग हॉस्पिटल में आगे जाते हैं लोगों की मदद करने, खिदमत खल के जरिए, उस तरह से हमारे लोगों को कोर्ट में भी आना चाहिए। उन सोशल वर्करों को कोर्ट में भी आके हमको जो है तो लोगों की मदद करना चाहिए। वो सोशल वर्करों को सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए कि भाई अगर उनको कोई तकलीफ दे रहा है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोर्ट में है। उन सोशल वर्करों को जो है तो कोर्ट में भी मदद करना चाहिए। वकील अगर क्लाइंट का हरासमेंट कर रहा है तो उसकी मदद करना चाहिए। अगर वो क्लाइंट वकील का हरासमेंट कर रहा है, उसकी फीस नहीं दे रहा, तो भी उसको जो है आगे आना चाहिए, उसकी रहनुमाई होना चाहिए। दोनों तरीके से जो है तो हमको काम करना पड़ेगा। वन साइड हमको कोई काम अगर हम करेंगे तो नुकसान होगा और इस तरह के मसाइल आएंगे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 10 साल 15 साल जेल में बिताते हैं, उसके बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो जब वो जेल से छूट के आते हैं तो क्या वाकई में मीडिया उन्हें बाइज्जत बरी करता है, ये समाज उन्हें बाइज्जत बरी करता है? बहुत बड़ा सवाल है इसमें। देखिए, कानून तो उनको बाइज्जत बरी कर देता है और कानून ने एक और अपॉर्चुनिटी उनको ये दे रखा है कि वो जो है तो कंपनसेशन क्लेम करें। छूटने के बाद जो है तो हमारे लोग जो है तो क्लेम नहीं करते, तो क्या प्रोसेस तो है उनको वैसे? क्लेम करना चाहिए, फाइल करें, कंपनसेशन क्लेम फाइल करें कोर्ट में। मिला है अभी तक किसी को आज तक? हाँ, बहुत सारे लोगों को मिला है, मेहनत करें तो मिलता है। क्योंकि 10 साल उन्होंने ज़िंदगी अपने जेल में हाँ, वो तो हमारे सिस्टम का लेकिन है कि 10 साल अगर उसने ये करा है तो गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है और अदालत अपना फैसला सुना देती है। और 10 साल के बाद अगर वो छूटता भी है तो सिर्फ एक रीज़न पे छूटता है, लैकिंग ऑफ एविडेंस, सबूत की कमी की वजह से, जबकि कार बेकसूर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लेकिन उसको ये काम करना चाहिए कि भाई जिस तरह के उन्हें मसाइल उससे जूझा है, जिस तरह से वो आजमाइशों से गुजरा है, कोई और ना गुजरे, कोई और इस तरह की मुसीबत में ना पड़े, तो उसकी मदद करें, लोगों को अवेयर करें। एक एग्जांपल हमारे पास 7/11 का जो ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट के जो एक्यूज्ड बाइज्जत बरी छूटे वाहिद शेख, हमारे अवाइश शेख साहब, तो वो छूटने के बाद जो है तो सिर्फ हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ गए, उन्होंने एक लीगल अवेयरनेस की सीरीज शुरू करी यूट्यूब पर। एक किताब लिखी उन्होंने, बेगुनाह कैदी, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ उनका, वही बेगुनाह कैदी। तो बड़ी किताब लिखी उन्होंने, सारे जो मसाइल से वो गुजरे हैं, जो भी तकलीफ़ हुई है, जो भी सिस्टम का लेकुन है, वो सारी किताब में बयान करें। और फिर वो टीचर है, वो जॉब करते। देखिए, एक लॉ, वो जो है तो कैदी थे, छूटने के बाद जो है तो बाहर आए और उन्होंने लॉ किए, लॉ अंदर सीज किए, उन्होंने अंदर बैठ के लॉ किए। वो चाहते थे तो छोड़ देते, मायूस हो जाते थे, लेकिन उन्होंने लॉ किए। लॉ करने के बाद बाहर आए तो किताब लिखे, उसके बाद जो है तो यूट्यूब का चैनल शुरू करा उन्होंने। यूट्यूब पर लीगल अवेयरनेस शुरू करेंगे, भाई आपके क्या क्या जो है तो हुकूक है,
वो सारी चीज़ें बताते हैं। और टीचिंग और टीचरशिप करते हैं, टीचिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं मुंबई में। तो इस तरह के बहुत सारे कैदी हमारे छूटे, तो उनको भी ये काम करना चाहिए ना। तो लोगों में अवेयरनेस है। देखिए, एक पढ़े लिखे वकील ने बताना या फिर एक स्पीच कर देना तो एक असर नहीं पड़े। जो हालात से गुजरा है और जो अपनी बयानी बता रहा है तो उसका एक असर बहुत अच्छा पड़ रहा है, वो सभी हिंदुस्तान के अवाम पे पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहेंगे कि भड़काऊ भाषण देने वाला खुलेआम पूरे डेयरिंग के साथ तो बयान करता है, लेकिन काफ़ी हमारे ऐसे उलमा हैं, काफ़ी ऐसा नौजवान है जो बोलने से भी डर रहे हैं उनके खिलाफ। तो हमें किसी का विरोध करना या फिर अपने ख्यालात का इजहार करना, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, हमें अपने ख्यालात का इजहार करना है या गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का, किसी भी बने कानून का विरोध करना है, तो क्या हमें डरना चाहिए इसके ताल्लुक से? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है फिर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानून के दायरे में रहकर हम बात करें तो उसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। कानून के दायरे के बाहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमको सोचना चाहिए और वो करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ही इससे हमारा हमको मज़हब उसकी परमिशन देता है कि आप दूसरों के मज़हब की जो है तो पर लांछन करें, ठीक है नहीं। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में बताएगा, तुम उनके खुदाओं को अगर गाली दोगे या बुरा भला करेंगे तो वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला करेंगे। तो जब अल्लाह ताला और हमारा मज़हब हमको इससे रोकता है तो हमको भी ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर जहाँ प्रोटेस्ट की अगर बात करें, प्रोटेस्ट भी ऐसा होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना। अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी अगर देखिए आप, तो जितने भी मुजाहरे हुए और जितने भी ये सारे, तो अल्लाह के रसूल ने अमन का पैगाम दिया, नहीं। बिना जलाए हुए प्रोटेस्ट होते हैं, बिना बैनर जलाए हुए, बिना पुतले जलाए हुए, वायलेंस तरीका हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। हम तशद्दुद पसंद है नहीं, तो हम तशद्दुद वाली चीज़ों को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? तो हमको भी जो है तो दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मैं पहले बोला कि हमारा संविधान अभी तक कम्युनल है, तो जब संविधान कम्युनल नहीं हुआ, संविधान में वो सारी चीज़ें हमारी दी गई है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते भाई? इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू रिलीजियस है, राइट टू इक्वलिटी है, ये सारे हैं हमारे पास, हमको इस्तेमाल करना चाहिए। कानूनी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी डिक्टेटरशिप आई नहीं है कि आप कुछ, वो सामने वाला कुछ कर दे और उसको जो है तो वो छूट जाएंगे बात करते हुए, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे है अभी भी ऐसे, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें।